अच्छा तो आ गए वीडियो पे। अब चलो फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैं हूं सस्ता नर्ड और मैं टॉपिक रिपीट नहीं करने वाला। हाँ मुझे पता है 10-12 में तुम ऐसे ही पास हो गए थे, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि टॉपिक पढ़ के नहीं आओगे यार, इतने अनपढ़ थोड़ी ना हो सकते हो कि थंबनेल देख के क्लिक कर दिया। खैर चलो अब फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब चलो पहले मेन पॉइंट से शुरुआत करते हैं। PG-13 ही सबसे बड़ी समस्या है वेनम लेट देयर बी कार्नेज की। अब देखो PG-13 सुनती मेरे दिमाग में मिडिल क्लास पेरेंट्स की सबसे घटिया आदत याद आ जाती है, वो बच्चों को चमाट मार के चुप कर देना जब बच्चा खिलौने की मांग करे। अब तुम सोच रहे हो इन दोनों बातों में क्या कनेक्शन है? तो यार कनेक्शन ये है कि पेरेंट्स और स्टूडियो दोनों ही अपनी जेब में थोड़े से एक्स्ट्रा चिल्लर बचाना चाहते हैं। अब मुझे पता है कमेंट सेक्शन में कुछ लोग PG रेटिंग के बारे में भौंकने आ जाएंगे, पर यार मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ फिल्म बेकार होने वाली है। अब अगर सोनी जब झोंक के पैसा खर्च करेगा तो फिल्म तो अच्छी होगी। वैसे भी वो कहावत भी तो है, पैसा फेंक तमाशा देख, सीधी सी बात है। तो मैं इस बात को तो बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि फिल्म बेकार होने वाली है, पर हाँ अगर कैरेक्टर जस्टिस करना है तो इस फिल्म को R-rated होना पड़ेगा। विलन्स का असली पोटेंशियल तभी दिखता है जब उन्हें सांडों की तरह खुला छोड़ दिया जाता है लोगों को पेलने के लिए। अब जरा खुद ही सोच के बताओ, जब कैरेक्टर्स ही ऐसे हों जो इंसानों को खाते हो, भला उन्हें PG रेटिंग में कैसे फिट करोगे? और इनकी शक्लें देखो यार, बच्चों की रातों की नींद उड़ जाएगी बे। खैर अगर इन सब चीजों को भी हम लोग कोने में पटक के फेंक दें तो यार चलो प्लॉट की बात कर लेते हैं। क्लीटस कैसिडी एक साइकोपैथ सीरियल किलर है जो कि कैनाबल है, AKA स्वजाति भक्षण करने वाला, AKA इंसानों को मार के खा लेता है एटलीस्ट कुछ अंग स्वाद में, और ऐसा बहुत सारे सीरियल किलर असली में भी करते हैं। वो अपनी करतूतें एडी को बताने के लिए तैयार हो जाता है और उसी दौरान उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि जो एडी है वो एक जिस्म और दो जान है। फिर वो एडी के प्रेम पाश में फंस के एडी को एक लव बाइट देता है जो कि थोड़ी ज्यादा तेज हो जाती है और बूम उसके अंदर एक वैनम का कतरा आ जाता है जो कि बाद में कार्नेज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, या फिर कार्नेज का जन्म हो गया जो कुछ। देखो यार मुझे पता है तुम मार्वल के टोडे हो, ऑलरेडी 50 ट्रेलर ब्रेकडाउन देख के तो पहले ही बैठे होगे, तो यार मैं क्यों तुम नल्लों का फालतू वक्त बर्बाद करूं और जाके ट्रेलर ब्रेकडाउन या फिर प्लॉट की डिटेल्स में जाऊं। हम सबको पता है पूरा प्लॉट क्या है, मुझे पता है तुम लोग को पता है। चलो मेन पॉइंट की बात करते हैं। क्या ये पूरा प्लॉट तुम लोग को किसी भी एंगल से चाइल्ड फ्रेंडली प्लॉट लग रहा है या फिर इसको चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जा सकता है? इनफैक्ट ये तो उसका अपोजिट है, तो साला बहुत ज्यादा डार्क है। और रही बात PG-13 की, तो PG-13 अपने आप में ही एक लिमिट लगा देती है। क्लीटस एक साइकोपैथ है और रही बात कार्नेज की, तो कार्नेज को तो कार्नेज फैला नहीं है, यानी कि फिल्म में बहुत ज्यादा क्रूर सीन्स होंगे। और इसका एक एग्जांपल हम लोगों ने ट्रेलर के सीन में देख ही लिया था, नहीं याद है? चलो अब आंखें फाड़ के ये देखो। मैं एक बात बोलूं, इस पूरे सीन को देखने के बाद ना मेरे दिमाग में एक ही चीज आई, या मुंह में लेने कितनी प्रैक्टिस कर लो ये तो फिट होएगा ही नहीं। अबे ऐसी असली जिब्बा किसी के पास नहीं होती, किसी की कितनी प्रैक्टिस करोगे जब असली जीव ऐसी लोगों पे होती ही नहीं है। इस इंसान ने ना अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट किस करी है फ्रेंच वाली। खैर अब सूट अप या फिर इस केस में ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, जो कि अगेन बहुत ज्यादा डार्क है। वैनम तक तो चीजें चलो ठीक ही ठाक रहती हैं क्योंकि वैनम एक सूट की तरह एडी के ऊपर चढ़ जाता है, पर कार्नेज में चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं क्योंकि क्लीटस जो है वो कार्नेज में लिटरली ट्रांसफॉर्म होता है, लिटरली ट्रांसफॉर्म। और ये अगर सीन को तुम लोग थोड़ा गौर से देखो तो यार बहुत ज्यादा गट रेंचिंग है। नहीं ध्यान दिया कोई बात नहीं, आंखें फाड़ो और ध्यान से देखो। अब अगर यहाँ गौर से देखो तो क्लीटस का जो मांस है वो धीरे धीरे करके कार्नेज में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो कि काफी ज्यादा गट रेंचिंग है। और खैर इस बात का सेंस भी बनाता है जो कार्नेज बोलता है आई एम कार्नेज, जबकि वैनम उसकी जगह बोलता है वी आर वैनम। पर पॉइंट की बात ये नहीं है, पॉइंट की बात ये है कि सारी चीजें मिलकर इस फिल्म को काफी ज्यादा अंधेरी नगरी में ले जाके पटक देती हैं, यानी कि डार्क हो जाती हैं। खैर बात है अगले पॉइंट पर, बात करते हैं किन इश्यूज, टॉपिक्स और थीम्स के ऊपर ये फिल्म अपने आप को अगल बगल घुमाने वाली है। तो दोनों ट्रेलर्स में अगर आप लोग गौर से सुनेंगे तो हैरी नील्सन का वन गाना बज रहा है जो कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, अकेलापन और वगैरह वगैरह तमाम चूतियापे के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब गाने फिल्मों के ट्रेलर्स और फिल्मों में सिंबॉलिकली इस्तेमाल करे जाते हैं। एक नहीं हम लोग 50 फिल्मों में देख चुके हैं। अगर तुम लोगों ने 50 फिल्में देखनी तुम लोग की गलती है। ये फिल्म्स की थीम्स को दर्शाते हैं सबलिमिनली और उनके अंदर जो चीजें हो रही है उनके बारे में हिंट्स भी देते हैं अगर वो ट्रेलर में है तो यहाँ पर क्या हिंट मिल रही है हम लोग को? देखो वैनम लेट देयर बी कार्नेज के केस में ये बेसिकली एक तरीके से संभावना बताती है कि क्या हो सकता है फिल्म में और फिल्म के प्लॉट में। एडी और वैनम एक साथ एक शरीर के अंदर रह रहे हैं और उसके बाद भी अलग अलग हैं, और मजबूरी में दोनों एक शरीर में रह रहे हैं तो उनको एक दूसरे के साथ एडजस्ट भी करना पड़ रहा है, जबकि दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। एडी काफी शांति प्रिय और वहीं वैनम हरामखोर है। दोनों एक साथ रहने की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट और डिप्रेस्ड भी रहते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को दबा रहे होते हैं बेसिकली।
और चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए या फिर कहें वैनम को कंट्रोल में रखने के लिए एडी ने कुछ नियम बनाए हैं जिनको वैनम नहीं मानता और फिर बाद में ये सारी चीज़ें लीड अप टू होती हैं एडी के घरेलू हिंसा के ऊपर। यानी कि एडी का बेल्टे पड़वाना वैनम से, वही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। अब सीधी सी बात है, बेल्टे पड़ेंगे डिप्रेशन तो होगा ही। अब अगर इन सब चीज़ों को दिखाने की बात है या फिर इन सब चीज़ों को पोर्ट्रे करने की बात है तो मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ वाकिन फीनिक्स की जोकर का, जिसने इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया था। उस फिल्म में एक्चुअली में देख के ऐसा लग रहा था कि इन सब चीज़ों का बोझ है उसके ऊपर। अब तुम लोग ये बिल्कुल मत समझ लेना मैं कहने वाला हूँ कि हर फिल्म में मनुष्य डाल दो और 0% एक्शन डाल दो तो वो फिल्म हिट हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ। वैसे भी ये फिल्म मसाला फिल्म होने वाली है, पर जो पीजी रेटिंग है वो इन सब चीज़ों को दिखाने पे सीमा लगा देती है और कैरेक्टर जस्टिस भी नहीं हो पाएगा। आसान शब्दों में बोलें तो इन सब थीम्स का बोझ महसूस नहीं करा पाएगी PG-13। थोड़ी बहुत कॉमेडी से कोई दिक्कत नहीं है तो ये मसाला फिल्म ही, पर अपने पूरे पोटेंशियल को इस्तेमाल न कर पाना भी तो एक तरीके से वेस्ट ही है। अब चलो बात कर लेते हैं जनरल कंप्लेंट्स की, जो कि दोनों वैनम के ट्रेलर्स देखने के बाद मुझे आई। दोनों ट्रेलर्स में एक भी एक्शन शॉट्स दिन में देखने को नहीं मिले। सारी फिल्म डार्क ही करनी थी तो R-रेटेड कर देते। ऊपर से वैनम वैसे भी खरिया है, बैटमैन समझ रखा है क्या बे। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, रेवनक्रॉफ्ट असाइलम का भी ज्यादा एक्सप्लोरेशन देखने को नहीं मिला, जो कि सिनेस्टर 6 का घर था, पर देखते हैं शायद हो सकता है फिल्म में दिखा दें। और सबसे आखिरी समस्या, खून किधर है। साला इतने में तो जेम्स गन खून की धार मूद देता। खैर मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम लोग अपनी उम्मीदें गटर में फेंक के बैठ जाएं। आखिर इस फिल्म को एंडी सर्कस डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदा है। ये बंदा बंदरबन बंदरिया के साथ रंगरसिया कर चुका है, बंदरबन लौंडिया के साथ रंगरसिया कर चुका है, फिर बाद में हल्क बन विधवा के साथ रंगरसिया कर चुका है, और फिर जब इन सब चीजों से बाज नहीं आया तो फिर वाइब्रेनियम में घोटाले में इसने अपना एक हाथ गंवा दिया, फिर से अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और वाइब्रेनियम के एक और घोटाले में इसने अपनी जान गंवा दी। ये सब मार्वल के अंदर भी हुआ था, ये आखिरी वाला पार्ट स्पेशली। सोनी तुम ऐसे बंदे को ले रहे हो सच में? खैर इन सब बातों को साइड में फेंकते हैं, मतलब काफी टैलेंटेड बंदा है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। खैर अब जाने से पहले जरा फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं, अपनी उम्मीदों के गठरिया बनाओ और सब्सक्राइब बटन पे पेल मारो, साला सब्सक्राइब कर डालो, ठीक है। इतने मैं गला ऐसे ही नहीं फाड़ रहा हूँ। और हाँ यार, इतने चुटकुले मैंने डाले हैं सोच के, तो 1 लाख तो बनता है। तुम लोगों को अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट, कोई भी क्वेरीज, कोई भी समस्या हो तो जाओ कमेंट सेक्शन में #प्रॉब्लम लिख के डाल दो, मैं हैशटैग पढ़ लूंगा और हाँ मैं तुम लोग की समस्या इग्नोर कर दूंगा। क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग का मन तो हल्का हो जाएगा ना। और हाँ, अगली वीडियो के लिए इंतजार करते रहो, मैं अभी नहीं डालने वाला, अपनी मर्जी से डालूंगा। बाय बाय।